नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा में 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, महिला व बाल सुरक्षा तथा सड़क निर्माण पर विशेष जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी भारतीय स्टार्टअप, स्टैंडअप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लंदन में कल आयोजित ईवीएम हैकथॉन कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित स्टंट है, जिसका उद्देश्य देश की संस्था को कमजोर करना है। और विपक्षी पार्टी के नेता शरद यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोगों से किए अपने वादे को पूरा करने में असफल रही है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज झारखंड विधानसभा में 85,429 करोड़ रुपए का बजट वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 85,429 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय के लिए 19,626 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बजट में कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में बजट की राशि में भारी वृद्धि की गई है और महिला व बाल विकास, सिंचाई व सड़क निर्माण पर बजट में भी विशेष जोर दिया गया है। कृषि संबंधित बजट की राशि पिछले वर्ष 2,675 करोड़ रुपए थी, जिसे इस वर्ष 46% बढ़ाकर 3,891 करोड़ रुपए कर दिया गया। राज्य के किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गव्य मत्स्य लाभ, तसर, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई पर क्षेत्रों को समेकित रूप में कन्वर्ज करते हुए पहली बार 2016-17 में कृषि बजट की परिकल्पना की गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7,231.40 करोड़ रुपए है, जो पिछली वर्ष की तुलना में 24.51% अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी बजट राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 30% की वृद्धि कर वर्तमान बजट में इसे 4,526 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि महिला व बाल विकास में पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि कर इस बजट में यह राशि 4,300 करोड़ रुपए कर दी गई है। की महिलाओं के समग्र विकास हेतु सखी मंडलों को सशक्त और जीवन संस्था के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही। इन सखी मंडलों के माध्यम से उत्पादित की जा रही सामग्रियों की स्केल अप करके उनका विपणन स्थानीय बाजार तथा राज्य के स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों में सुनिश्चित किया जाएगा। महिला आधारित कार्यक्रम को समेकित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जेंडर बजट के रूप में 8,898.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.59% अधिक है। हमारे संवाददाता ने आगे बताया है कि इस बजट में सिंचाई व सड़क निर्माण के क्षेत्र को भी विशेष महत्व दिया गया है। सिंचाई के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 20% की राशि बढ़ाकर लगभग 2,600 करोड़ रुपए कर दी गई है, जबकि सड़क निर्माण में भी पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि कर इस राशि को 8,625 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण तथा विकास के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 11% राशि अधिक आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 19 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपए था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.6 करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19% अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जाएगी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व दर में कमी दर्ज की गई है, जिसकी भरपाई के लिए बजट में कोई उपाय नहीं बताया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार जिन योजनाओं को अपनी उपलब्धियां बता रही है, उसमें घोटाले सामने आ रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार आम जनता को सिर्फ सपने दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्टअप,
स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। आज वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतवंशियों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की धरती के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लंदन में कल आयोजित तथाकथित ईवीएम हैकथॉन कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित राजनीतिक स्टंट है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 के जनादेश को बदनाम करने का प्रयास कर रही है और उसका इरादा सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि उस ईवीएम हैकथॉन में सिर्फ आरोप लगाए गए और न तो सबूत पेश किया गया और न ही पत्रकारों को कोई प्रश्न पूछने दिया गया। विपक्षी पार्टी के नेता शरद यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता में फूट डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों से किए अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही है। श्री यादव आज कोडरमा जिले के ब्लॉक मैदान में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट देने की अपील की। आपके हाथ में जो वोट है, वो जो माँ बहन बेटी सुबह करती है वही कल है। ये आपके हाथ है, जिससे जितने समाज बोल रहे हैं बेकारी का बेरोजगारी का अधिकार, ये वोट ईमान है, ये खतरे में। और मित्रों, सलाम हुए कार्यकर्ताओं, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की आजादी आपके पास मजबूत के सच्चा जितना इंसान बनोगे, जात बराबरी, मजहब, घर, परिवार, मोहल्ला। इस आम सभा को झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भी संबोधित किया। देवघर जिले की पुलिस ने जामताड़ा के चेनगियाडीह गांव से जमाल अंसारी नाम के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी ने गूगल सर्च इंजन में विभिन्न कंपनियों के नाम से अपने नंबर दर्ज करा रखे थे। देवघर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने आज बताया कि यह अपराधी एक संगठित गिरोह का सदस्य है जो यूपीआई के जरिए लोगों से पैसे ठगी करता है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित चिलगालुकैया गांव से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने आज लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की नकली विदेशी शराब बरामद की है। इसके अलावा यहां से 3 लाख रुपए मूल्य के स्प्रिट और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। रांची के नामकुम इलाके से पुलिस ने सड़क पर लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आज बताया कि पिछले दिनों इन अपराधियों ने एक वाहन चालक से नकद और मोबाइल लूट लिए थे और उसे घायल भी कर दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा में 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, महिला व बाल सुरक्षा तथा सड़क निर्माण पर विशेष जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी भारतीय स्टार्टअप, स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लंदन में कल आयोजित ईवीएम हैकथॉन कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित स्टंट है, जिसका उद्देश्य देश की संस्था को कमजोर करना है। और विपक्षी पार्टी के नेता शरद यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोगों से किए अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।